हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और हम लोग करेंगे इस वीडियो में बुक्स एंड ऑथर्स से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट वीडियो देखेंगे। हम लोग पुस्तकें एवं उसके लेखक 150 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके राइटर का नाम यहाँ पे मैं आपको याद करवाने वाला हूँ। और सभी प्रश्न जो होंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे। सभी क्वेश्चंस के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे। आप खुद से भी प्रयास करिएगा। और यहाँ पे जो जितने भी मैंने लिए हैं बुक्स, ये सभी के सभी ट्रेडिशनल बुक्स हैं, ऐतिहासिक बुक जिसे आप बोल सकते हैं, उनसे मैंने लिया है। करंट के बुक पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो देख सकते हैं करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में जाके। इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस पूरे कंप्लीट इस वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो ट्रेडिशनल बुक्स से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में नहीं छूटने वाले हैं। बस एक ही वीडियो काफ़ी है, आपका आने वाले एग्जाम यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, रेलवे, एसएससी, बैंकिंग सभी में हेल्प करेगा। चलिए पहले खुद से प्रयास करिएगा। तो 150 से भी ज़्यादा प्रश्न है इसमें। पहला प्रश्न है कि महाभारत के लेखक कौन है। तो आसान है, आंसर करिए, बहुत ईजी है। वेद व्यास जो है ये महाभारत के लेखक हैं। महाभारत जो कि सबसे बड़ा इसे ग्रंथ माना जाता है। हर्षचरित के लेखक कौन है। तो हर्षचरित के लेखक हैं वानभट्ट। ठीक है, नेक्स्ट है पंचतंत्र के लेखक कौन है। पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पढ़े होंगे आप लोगों ने बचपन में। विष्णु शर्मा पंचतंत्र के लेखक हैं। द गुड अर्थ किसने लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जाता है, एसएससी का ये फेवरेट है क्वेश्चन। द गुड अर्थ, इसके राइटर हैं पर्ल एस बक। द गुड अर्थ के राइटर हैं। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है। उत्तर रामचरितम, इसके लेखक हैं भवभूति। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है झांसी की रानी किसने लिखा है। झांसी की रानी, तो वृंदावन लाल वर्मा ने लिखा है झांसी की रानी को। नेक्स्ट है मेघदूत किसकी रचना है। ये तो बहुत आसान है, मेघदूत कालिदास की रचना है मेघदूत। नेक्स्ट है स्मॉल इज ब्यूटीफुल। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक, तो यह है अर्नेस्ट सुमेसर। स्मॉल इज ब्यूटीफुल के लेखक। सनी डेज किसकी रचना है। तो सनी डेज जो है ये रचना है सुनील गावस्कर की। नेक्स्ट है इंटरनल इंडिया किसकी रचना है ये। तो इंटरनल इंडिया ये लिखा है श्रीमती इंदिरा गांधी ने। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, इसका आंसर करिए। मर्चेंट ऑफ वेनिस का नाटककार कौन है। एक ड्रामा है मर्चेंट ऑफ वेनिस, इस पे मूवी भी बनी है बॉलीवुड में। शेक्सपियर की ये रचना है। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो भरत मुनि जो है ये नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। रंगभूमि किसकी रचना है। रंगभूमि, तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है रंगभूमि। दीपशिखा किसने लिखा है। तो महादेवी वर्मा की रचना है दीपशिखा। वी द पीपल के लेखक कौन है। तो इसके लेखक हैं नानी पालखीवाला। वी द पीपल। चलिए अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट हाउस ईयर्स किसकी रचना है। व्हाइट हाउस जो अमेरिका के राष्ट्रपति का निवास होता है, तो उसी पे है, यह है व्हाइट हाउस ईयर्स। ये रचना है हेनरी किन्सिगर की। निशिथ किस भाषा में लिखी गई पुस्तक है। तो निशिथ ये गुजराती भाषा में लिखी गई एक पुस्तक है। द पियानो टीचर नामक चर्चित पुस्तक की लेखिका कौन है। द पियानो टीचर, तो अरविंद अडिग इसका सही जवाब होगा। ये एक लेखिका है द पियानो टीचर की। ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है। ये तो आसान है, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अभी हाल ही में एमपीपीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था पीटी के एग्जाम में।
नेक्स्ट है, कादंबरी के लेखक कौन हैं? तो वान भट्ट जो है ये कादंबरी के लेखक हैं। ब्रोक्रीन विंग किसने लिखा है? तो ब्रोक्रीन विंग जो है ये लिखा है सरोजनी नायडू ने, जो कि भारत की पहली महिला राज्यपाल भी रही उत्तर प्रदेश की। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वान भट्ट जो है ये हर्षचरित के लेखक थे। भारतीय मूल का कौन लेखक अंधा भी है? तो यमुना प्रसाद शास्त्री, ये अंधे भी हैं और लेखक भी हैं। अ सूटेबल बॉय के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, अ सूटेबल बॉय। विक्रम सेठ इसके रचयिता हैं। नेक्स्ट है, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका का क्या नाम है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, किरण देसाई। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस की लेखिका है किरण देसाई। जो है द एंचेट्रेस ऑफ फ्लोरेंस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर करिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सलमान रश्दी इसके लेखक हैं। फायरफ्लाई अ फेयरी टेल की लेखिका कौन है? तो रितु बेरी लेखिका है फायरफ्लाई अ फेयरी टेल की। सिस्टमा नेचर किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो कार्ल लिनियस की प्रसिद्ध पुस्तक है सिस्टमा नेचर। हितोपदेश नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक। शाहनामा के रचनाकार कौन है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। फिरदौसी ने लिखा है शाहनामा। चलिए इसका आंसर करिए। नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? तो अभी मैंने बताया था ये भरत मुनि। निम्नलिखित में से जयदेव द्वारा लिखित ग्रंथ है? तो जयदेव ने लिखा है गीत गोविंद। अगला प्रश्न है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? तो रघुवंश, मेघदूत, ये सब जो है कालिदास द्वारा लिखा गया है। अर्थशास्त्र किसकी कृति है? तो कौटिल्य, जिसको चाणक्य भी बोला जाता है, अर्थशास्त्र लिखा है। और अर्थशास्त्र में बेसिकली जो है राजनीति के बारे में लिखा गया है। हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो वान भट्ट हैं हर्षचरित के लेखक। अष्टध्यायी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? अष्टध्यायी, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पाणिनि, जो व्याकरण के पिता हैं। पद्मावती कथा के लेखक, इसमें मूवी भी बना था ना अभी हाल ही में पद्मावत, तो मलिक मोहम्मद जायसी। ये किसके समकालीन थे? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये समकालीन थे शेरशाह सूरी के। हुमायूं नामा किसकी कृति है? हुमायूं का जो जीवनी है उनकी बहन ने लिखा है, गुलबदन बेगम ने। लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो लीलावती में मैथ्स के बारे में, ये मैथ्स से संबंधित है लीलावती, गणित से। निम्नलिखित में से अष्टध्यायी पुस्तक किससे संबंधित है? अष्टध्यायी, तो अभी मैंने बताया था इसके जो रचनाकार हैं वो पाणिनि है और व्याकरण के पिता हैं, व्याकरण से संबंधित है ये। लीलावती पुस्तक संबंधित है, तो ये तो अभी मैंने आपको बताया लीलावती पुस्तक संबंधित है मैथ से, गणित से। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ठीक है। नेक्स्ट है, महाभाष्य किसकी कृति है? तो पतंजलि की कृति है महाभाष्य। सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया फिर से। नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि जो है ये नीति शतक के लेखक हैं। नेक्स्ट है, बृहत संहिता के लेखक कौन है? तो वराह मिहिर जो है बृहत संहिता के लेखक हैं। मुद्रा राक्षस जो है मुद्रा राक्षस के लेखक? तो विशाख दत्त है मुद्रा राक्षस के लेखक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है, स्वप्नवासवदत्तम के लेखक कौन है? तो भास कवि इन्होंने लिखा है स्वप्नवासवदत्तम। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो इनके राज कवि थे पृथ्वीराज के चंद्रवरदायी।
गण देवता किसकी रचना है? तो ये लिखा है तार शंकर बंदोपाध्याय ने गण देवता। चरित्रहीन किसकी रचना है? चरित्रहीन, इसको इंग्लिश में आप बोल सकते हो कैरेक्टरलेस। तो ये रचना है शरत चंद्र चटर्जी की। कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव हैं कथा सरित सागर के लेखक। दास कैपिटल किसकी प्रसिद्ध रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की प्रसिद्ध पुस्तक है दास कैपिटल। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बुक्स है वेल्थ ऑफ नेशंस। तो इसके रचयिता है एडम स्मिथ, जो कि फादर है इकोनॉमिक्स के। फ्री ट्रेड टुडे के लेखक कौन है? फ्री ट्रेड टुडे, तो जगदीश भगवती जो है इसके लेखक हैं फ्री ट्रेड टुडे के। एशियन ड्रामा किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो गुन्नार मेडल की प्रसिद्ध पुस्तक है एशियन ड्रामा। पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक कौन है? पॉलिटिक्स ऑफ चरखा, तो जेबी कृपलानी पॉलिटिक्स ऑफ चरखा के लेखक हैं। जेबी कृपलानी से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि जब भारत आज़ाद हुआ 1947 में, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे यही जेबी कृपलानी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया इज फॉर सेल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? इसे लिखा है चित्रा सुब्रमण्यम ने इंडिया इज फॉर सेल। महाविभास शास्त्र के रचयिता? तो वसुमित्र हैं महाविभास शास्त्र के रचयिता। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र किसकी रचना है? जैन ग्रंथ है ये कल्पसूत्र, ये रचना है भद्रबाहु की। नेक्स्ट है अगला, ये मेघदूत किसकी रचना है? ये तो अभी मैंने आपको याद करवाया, कालिदास। द गुड अर्थ किसने लिखा है? ये भी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, परलेस बक ने। याद कर लीजिए, सब इंपॉर्टेंट है। फेरी क्वीन, तो इसके लेखक हैं एडमंड स्पेंसर, फेरी क्वीन की। नेक्स्ट है कादम्बरी के लेखक कौन है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो वान भट्ट हैं कादम्बरी के लेखक। कामायनी के लेखक कौन है? तो कामयानी ये जयशंकर प्रसाद की रचना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद कामयानी। कामसूत्र के लेखक कौन है? कामसूत्र, तो इसके लेखक कौन है ये क्वेश्चन पूछा है, वात्स्यायन सही जवाब होगा। काव्य प्रकाश के लेखक कौन है? देखिए सब ट्रेडिशनल बुक्स हैं, इससे क्वेश्चंस आते हैं। और करंट बुक जो होते हैं, जो हाल फिलहाल में जिसको पब्लिश किया जाता है, उस पर भी अलग से मैंने 2-3 वीडियोस बना रखे हैं, 2 से 3 वीडियोस। ये सभी करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, तो भी आप देखना जरूर। काव्य प्रकाश ये मम्मट इसके लेखक हैं। इंडिया डिवाइडेड के लेखक कौन है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति, वहीं उन्होंने लिखा इंडिया डिवाइडेड। जेल और स्वतंत्रता के लेखक कौन है? तो रघुवंश ने लिखा है जेल और स्वतंत्रता। ज्योतिपुंज के लेखक कौन है? ज्योतिपुंज, तो ज्योतिपुंज ये बुक लिखा गया है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के द्वारा। जजमेंट के लेखक कौन है? कुलदीप नैयर ने लिखा है जजमेंट। हिंदुइज्म के लेखक कौन है? तो नीरद सिंह चौधरी ने लिखा है हिंदुइज्म। हंगी स्टोन्स के लेखक कौन है? हंगी स्टोन्स, तो ये लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? हिंदी व्याकरण, वो जो मैंने बताया था आपको पाणिनि वाला, उस संस्कृत व्याकरण से संबंधित हिंदी व्याकरण को लिखा है कामता प्रसाद गुरु ने। ठीक है, नेक्स्ट है कि गार्डनर के लेखक कौन है? गार्डनर, इसका आंसर करिए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, रविंद्रनाथ टैगोर, गार्डनर। गीत गोविंद के लेखक, अभी मैंने आपको बताया था जयदेव ने लिखा है।
गीतांजलि किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? बहुत इंपॉर्टेंट। इसी के लिए नोबेल प्राइज भी मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को, गीतांजलि के लिए ही। गोदान किसकी रचना है? तो मुंशी प्रेमचंद की रचना है गोदान। गाइड के लेखक कौन है? इस पे मूवी भी बनी है, R.K. नारायण की रचना है गाइड। नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? ये भी मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले याद करवाया। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा है ये। निशीथ के लेखक कौन है? इससे पहले मैंने ये बताया था कि निशीथ किस भाषा में है, तो ये गुजराती में है और इसके लेखक है उमा शंकर जोशी। नागानंदन के लेखक कौन है? तो ये हर्षवर्धन ने लिखा है नागानंदन। नीति शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि ने लिखा है नीति शतक। नीम के फूल किसकी रचना है? तो नीम की फूल जो ये रचना है लक्ष्मीकांत वर्मा की। ठीक है। पंचतंत्र के लेखक अभी मैंने बताया था आपको, विष्णु शर्मा ने लिखा है पंचतंत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। पद्मावत के लेखक कौन है? तो मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत के लेखक हैं, मूवी बनी है इस पे। पत्रावली के लेखक कौन है? तो इसे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने, पत्रावली। पाकिस्तान कट टू साइज के लेखक कौन है? ये लिखा है D.R. मानकेकर ने, पाकिस्तान कट टू साइज। प्रिंस के लेखक कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रिंस, ये रचना है मैकियावेली की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेचर क्योर के लेखक कौन है? नेचर क्योर, इसके लेखक हैं मोरारजी देसाई, जो भारत के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है पोस्ट ऑफिस। पृथ्वीराज रासो के लेखक अभी मैंने आपको बताया था, चंद्रवरदाई। उर्वशी के लेखक कौन है? तो ये लिखा गया है रामधारी सिंह दिनकर, राष्ट्रीय कवि जिन्हें बोला जाता है भारत का, रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है उर्वशी। उत्तर रामचरितम के लेखक कौन है? तो भवभूति ने लिखा है उत्तर रामचरितम। द सी के लेखक कौन है? द सी, ये लिखा गया है जॉन वैन विले के द्वारा। दिल्ली एक पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो खुशवंत सिंह ने लिखा है दिल्ली। डाउन मेमोरी लेन के लेखक कौन है? ये बुक लिखा गया है मदर टेरेसा के द्वारा। ठीक है, इन्हें जो है 1980 में भारत रत्न मिला था और 1979 में मिला था इन्हें नोबेल प्राइज शांति का। डिफेंडिंग इंडिया के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है डिफेंडिंग इंडिया के लेखक। नेक्स्ट, त्याग पत्र के लेखक कौन है? तो जैनेन्द्र ने लिखा है त्याग पत्र। ठीक है, अगले प्रश्न से पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगले प्रश्न पर जाने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं, उसे ध्यान से थोड़ा सुन लीजिए। तो पूरे एक साल का मैंने करंट अफेयर्स का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, वर्ष 2019 का, जनवरी से दिसंबर तक, और इस वीडियो को बनाने में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई वीडियो देखा ही नहीं। 1000 से भी ज़्यादा मैंने इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव MCQ क्वेश्चंस बता रखे हैं। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो तो वर्ष 2019 के लगभग सभी करंट अफेयर्स आप बना देंगे, एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। सभी एग्जाम UPSC, स्टेट PCS, रेलवे, SSC, बैंक, ये सब में हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पूरे एक साल का करंट अफेयर्स मैंने पूरा डिस्कस कर दिया एक ही वीडियो में। वीडियो लंबा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको 3-4 बार में आप जरूर देखें, लेकिन देखें जरूर। कोई भी एग्जाम आने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाएं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन कि डेवलपमेंट एज फ्रीडम के लेखक कौन है? इसे लिखा है अमर्त्य सेन ने, इन्हें भी नोबेल प्राइज़ मिला है इकोनॉमिक्स में, भारत के बड़े अर्थशास्त्री हैं। 1998 में इन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था अर्थशास्त्र के कल्याण के लिए। चुनी हुई कविताएं किसकी रचना है? तो अज्ञेय की रचना है चुनी हुई कविताएं। समाज दर्पण के लेखक कौन है? तो रामचंद्र गिरी ने लिखा है समाज दर्पण। द गोल के लेखक कौन है? गोल मतलब लक्ष्य होता है, और गोल एक ये भी हो गया, आप हॉकी या फुटबॉल खेलते हो तो उसमें गोल करते हैं, तो ये रचना है मेजर ध्यानचंद की।
यही मेजर ध्यानचंद, जिनकी कप्तानी में भारत ने 3 लगातार गोल्ड मेडल जीते थे, 1928, 1932 और 1936 में। 3 जो है ओलंपिक में गोल्ड मेडल मेजर ध्यानचंद की कैप्टनशिप में इंडिया ने जीता। और उन्हीं की एक आत्मकथा है द गोल। द बेबिल के लेखक कौन है? द बबिल, मुल्क राज आनंद इसके राइटर हैं। नेक्स्ट है द गोल्डन गेट के लेखक कौन है? द गोल्डन गेट, तो इसके राइटर हैं विक्रम सेठ, द गोल्डन गेट के लेखक। कवितावली के लेखक कौन है? तो तुलसीदास हैं कवितावली के लेखक। नेक्स्ट है रामचरितमानस के लेखक, ये तो पता होगा, तुलसीदास ने लिखा है रामचरितमानस। बीजक के लेखक कौन है? तो कबीरदास ने लिखा है बीजक। कबीर के दोहे आपने पढ़ा होगा, उसी का संग्रह है बीजक। दोहावली किसने लिखा है? तो ये रचना है तुलसीदास का, दोहावली। नेक्स्ट है विनय पत्रिका किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो तुलसीदास ने लिखा है विनय पत्रिका। सूर सागर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सूर नाम में ही है, सूरदास। ठीक है। चितंबरा के लेखक कौन है? तो सुमित्रा नंदन पंत जो है चितंबरा के लेखक हैं। मनुस्मृति किसकी रचना है? काफी चर्चा में रहता है ये, मनु द्वारा लिखा गया है मनुस्मृति। महाभाष्य किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो पतंजलि की प्रसिद्ध पुस्तक है महाभाष्य। मालती माधव किसकी रचना है? मालती माधव, तो ये रचना है भवभूति की। नेक्स्ट है चंडी शतक किसकी रचना है? तो वान भट्ट ने लिखा है चंडी शतक। सिंगार शतक के लेखक कौन है? तो भर्तृहरि हैं सिंगार शतक के लेखक। देखिए इस वीडियो को दोबारा अगर आप देख लेते हो तो बहुत यूजफुल वीडियो है। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आता है। जो ट्रेडिशनल बुक से एक तो पक्का एक या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो किसी भी एग्जाम में आता ही है। इस वीडियो को 2 बार देख लेते हो तो कंप्लीटली आपका ये ट्रेडिशनल जो ऐतिहासिक बुक है उससे एक भी बाहर इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और करंट बुक पे तो ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाते रहता हूँ, 2-3 वीडियो मैंने बना भी रखे हैं और आगे वीडियो बना भी दूंगा उस पर। ठीक है। तो सिंगार शतक भर्तृहरि ने लिखा है। भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था नामक पुस्तक के लेखक कौन है? नियोजित अर्थव्यवस्था, भारत के लिए नियोजित अर्थव्यवस्था के लेखक हैं सर एम विश्वेश्वरैया। ठीक है। प्लानिंग एंड द पुअर के लेखक कौन है? वीएस मिन्हास ने लिखा है प्लानिंग एंड द पुअर। गुलामगिरी के लेखक कौन था? गुलामगिरी, तो इसके रचनाकार कौन है आप हमें बताइए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फुले ने लिखा है गुलामगिरी। हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है? तो वान भट्ट ने लिखा है हर्षचरित। हितोपदेश के लेखक एकदम याद कर लीजिए नारायण पंडित। हिंदू विधि पर एक पुस्तक है मिताक्षरा, किसने लिखी है? तो विज्ञानेश्वर की रचना है मिताक्षरा। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? ये तो 2-3 बार मैंने आपको बता दिया, चंद्र बरदाई। एकदम याद कर लीजिए, सब एग्जाम में फ्रीक्वेंटली आते हैं। आइडल्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर की रचना आइडल्स। सनी डेज, तो सनी डेज जो है ये भी सुनील गावस्कर की ही रचना है। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? किताबुल हिंद ये लिखा था अल-बरूनी ने। नेक्स्ट है मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? ये अरस्तु की रचना है मेट्रोलॉजिया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान चर्चित पुस्तक इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस, चित्तरंजन दास ने ये लिखा है इंडिया फॉर इंडियंस। आखिरी में 2 क्वेश्चन मैं पूछूंगा होमवर्क, लगातार आपसे 2 क्वेश्चन रहेगा। न्याय सूत्र के लेखक कौन थे? तो न्याय सूत्र के लेखक गौतम थे, न्याय सूत्र के लेखक। बुद्धचरित के लेखक कौन थे? तो अश्वघोष थे बुद्धचरित के लेखक। बुद्धचरित की रचना किसने की? फिर तो वही क्वेश्चन आ गया, अश्वघोष।
चंद्रकांता संतति उपन्यास के लेखक कौन है? इस पे एक बहुत पहले सीरियल धारावाहिक भी आता था। देवकी नंदन खत्री का है ये चंद्रकांता संतति उपन्यास। बादशाहनामा पुस्तक किसने लिखी है? तो अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है जो है बादशाहनामा। और अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? अगर इसके बारे में आपको थोड़ा भी जानकारी है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम के रचयिता कौन है? तो कुमार संभवम और अभिज्ञान शकुंतलम ये दोनों कालिदास की रचना है। ठीक है, और दो और रचना है कालिदास की जो मैंने ऑलरेडी बता दी आपको। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, ये तीनों के रचयिता कौन है? ये तीनों हर्ष की रचना है, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। इंडिका किसकी रचना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आता है ये। मेगास्थनीज की रचना है इंडिका। अमरकोश किसने लिखा? तो अमर नाम है ना, अमर सिंह, अमरकोश अमर सिंह ने लिखा है। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाख दत्त की रचना है मुद्रा राक्षस। अगला है कि शिल्पद जो है शिल्पदीकारम किस भाषा में लिखी गई है? तो ये जो है लिखी गई है तमिल भाषा में, शिल्पदीकारम। आर्यभट्ट किसकी रचना है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। आर्यभट्ट की रचना है आर्यभट्टियम। चरक द्वारा रचित चरक संहिता की विषय वस्तु क्या है? तो चरक जो है ये बेसिकली डॉक्टर थे उस जमाने के, आयुर्वेद के बारे में इन्होंने लिखा है चरक संहिता में। आई डू व्हाट आई डू नामक पुस्तक किसने लिखी है? ये तो करंट की बुक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बुक लिखा है रघुराम राजन ने, जो पूर्व आरबीआई गवर्नर थे, जिन्होंने आरबीआई गवर्नर के पद पे इस्तीफा भी दे दिया था। ऐसा भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था। तो इनकी रचना आई डू व्हाट आई डू। विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के राष्ट्रपति, और इन्हें जो है भारत रत्न भी मिला है। तो एपीजे अब्दुल कलाम की रचना है विंग्स ऑफ फायर, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई है? अब ध्यान से चारों बुक को देखिए, पता चल जाएगा आपको। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये लिखा है पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने। और ये देख रहे हैं जो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, ये महात्मा गांधी की जीवनी है। ठीक है, इंडिया विंस फ्रीडम ये आपका मौलाना अबुल कलाम का है। और अ पैसेज टू इंडिया ये नीरज सी चौधरी का है। कितने पाकिस्तान नामक उपन्यास के लेखक कौन है? कितने पाकिस्तान, तो कमलेश्वर की रचना है कितने पाकिस्तान। ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं? तो प्रेमचंद ईदगाह कहानी के रचनाकार हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। रानी केतकी की कहानी को जो है लिखा गया है किस भाषा में? तो ये खड़ी बोली में लिखा गया है रानी केतकी की कहानी। राजेंद्र कुमार द्वारा संपादित पुस्तक आलोचना का विवेक किस विधा से संबंधित है? आलोचना का विवेक ये इसलिए आलोचना से ही संबंधित है। ये नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की एक रचना है? ये तो बहुत आसान है, बता दीजिएगा। पंच परमेश्वर ये प्रेमचंद की रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है संस्कृति के 4 अध्याय। तितली उपन्यास के लेखक कौन है? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा है तितली उपन्यास को। हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निकोलस रोरिक। हिमालयाज अबोर्ड ऑफ लाइट। पहाड़ी हिमालय लोक कला नामक पुस्तक है? तो ओसी हांडा ये राइटर है पहाड़ी हिमालय लोक कला के। अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? अर्की की गोरख, तो इसके राइटर हैं ईवेस परमार। अर्की की गोरख विजय नामक पुस्तक के। हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के लेखक हैं? तो डॉक्टर बीएस कपूर जो है ये लेखक हैं हिमाचल प्रदेश इतिहास और परंपरा के।
सेव और बागवानी पुस्तक के लेखक कौन है? इसके राइटर हैं S.M. कंवर, सेव और बागवानी पुस्तक के लेखक। पुस्तक वार एंड पीस, ये अलग अलग है, वार एंड पीस, ठीक है। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, लियो टॉलस्टॉय। इन्हीं से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। भारत दुर्दशा नामक प्रसिद्ध कृति किसकी रचना है? भारत की दुर्दशा, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनको हिंदी का पिता भी कहा जाता है। अब दो आखिरी में क्वेश्चन में होमवर्क पूछूंगा, ध्यान से दोनों प्रश्नों को आप देख लीजिए, इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में करिएगा। ये क्वेश्चन होमवर्क रहेगा एक पहला, होमवर्क नंबर फर्स्ट, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है विक्रम सेठ, मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो पहले इसका आंसर कमेंट सेक्शन में कर दीजिए, तब दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। तो आई थिंक कर दिया होगा आप लोगों ने आंसर। चलिए अब दूसरा प्रश्न, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड आप लोगों के लिए होमवर्क। निम्न में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ द्वारा रचित है? ऑप्शन है गीतांजलि, चित्रा, पोस्ट ऑफिस, ये सभी। तो दो क्वेश्चन मैंने फाइनली होमवर्क दे दिया आपको। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे जरूर लाइक और शेयर करिएगा, और कोई मिसलेनियस टॉपिक पे अगर आप वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अलग अलग सबके मैंने प्लेलिस्ट बना रखे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, मिसलेनियस, करंट अफेयर्स, SSC, रेलवे, BPSC, जो भी जिस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आपको चाहिए सब अवेलेबल है हमारे चैनल पे, ठीक है। सब मिल जाएगा A to Z। डेली बेसिस पे 2 से 3 वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, तो उनको देखिए। और जो 1 साल वाला करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया, उस वीडियो को भी जरूर देखें। और डेली सुबह में 6 बजे करंट अफेयर्स आता है, उस वीडियो को तो आप मिस ही ना करें, जरूर डेली 10 मिनट का समय निकाल के उस वीडियो को देखें, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।